कार्यकर्ता देख सकते हैं। पहले ही क्या मैं साढ़े को ज्वाइनिंग पार्टी से वादा होल्ड करना ये शुरुआत आज जी आने वाले दिनों में तुम होर देखोगे बहुत सारे कार्यकर्ता जो पार्टी से आउणगे। अग्रवाल समाज के वाइस प्रेसिडेंट इस वास्ते साडा मान है सेंटर विधानसभा च अग्रवाल समाज के वाइस प्रेसिडेंट समय काम किया जाने वैस्ट विधानसभा च इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की इलेक्शन लड़ी आ जमीनी पद्धर पर बहुत काम किया। पूरी पार्टी LIC SC ST यूनियन के लीडर रहे सरदार मेजर सिंह वैस्ट विधानसभा के कई बारी कौंसलर बने चेयरमैन रहे डायरेक्टर रहे खादी बोर्ड के। मेजर सिंह जी का पूरा पार्टी स्वागत करती है। सारे ताड़ियां मार के स्वागत करो। मेजर भाजी अपने साथियों के नाल भारतीय जनता पार्टी के लीडरां नाल बहुत प्यार रहा, चाहे दूजे पासे होंदे सी अज साडे परिवार च आया सारे ने असीं स्वागत करते हैं। इस तो बाद रजीव दुग्गल जी जिहड़े मॉडल टाउन च बहुत बड़े बिजनेसमैन है व्यापारी ये भी जलंधर नॉर्थ तो अज सारिया विधानसभा सेंटर नॉर्थ कैंट सारिया च इस वास्ते भी बहुत बड़ा अज मनीष अग्रवाल जी मनोज अग्रवाल जी जिन्हों का बहुत संस्कार है साढ़े मनोज अग्रवाल की कार्रवाई जी है शुरू कर दी। जड़े कार्यकर्ता अपेक्षित नहीं है निवेदन है मंच को नीचे आए ताकि व्यवस्था बनी रहे। जिस तरह वीडियो कर सत्ता यदि आ गई तो इस सीमावर्ती प्रदेश में इस कैजुअल अप्रोच के कारण से किस तरह का नुकसान हो सकता है और आज अगर हम एक साल बाद में देखें तो उसके सब स्पष्ट जो है परिणाम हम सबको दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी बेशक चुनाव में जिस तरह की अपेक्षा हमने की थी वैसा हम नहीं कर पाए। परिवर्तन की इस आंधी में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को द्वारा दिए गए लोक लुभावन नारों को और वो कोई परिवर्तन कर सकते हैं इस अपेक्षा के साथ में पंजाब की जनता ने छप्पर फाड़ करके आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया था। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर, अकाली दल तीसरे नंबर पर रही और जैसा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा मात्र कुछ प्रतिशत मत लेकर के 6% से ज्यादा मत लेकर के केवल हम 2 स्थानों पर विजय प्राप्त कर पाए। लेकिन बदलते हुए परिदृश्य में जिस तरह से पंजाब की जनता की का आस्था और भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर स्थापित होने लगा इस फेलियर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ द डे के बाद में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ही सही विकल्प पंजाब के भविष्य के लिए हो सकती है, ये आम आदमी का जो सोच जिस तरह वो वादे भी पूरे नहीं होते। जैसे पंजाब के युवाओं की बात करते हुए भी आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी चर्चा कर रहे थे कि पंजाब की पहचान की बात करें तो पंजाब की पहचान परम पूजनीय गुरु तेग बहादुर जी से होती थी, गुरु नानक देव जी से होती थी,
गुरु गोविंद सिंह जी से होती थी, शहीद साहिबजादों से होती थी। पंजाब की पहचान लाला लाजपत राय से होती थी, पंजाब की पहचान शहीद आजम भगत सिंह जी से होती थी, पंजाब की पहचान खिलाड़ियों से होती थी। आज पंजाब की पहचान जो है, देश में कहीं भी दुनिया में जाकर के आप पंजाब की चर्चा करिए, पंजाब की पहचान, वो पंजाब का नाम लेते ही देश में सबसे पहले चिट्टा नशा, उसकी वजह से पंजाब की पहचान बनने लगी। पंजाब की कहीं चर्चा आप पूरे उत्तर भारत में करिए, सबसे पहले पंजाब के गैंगस्टर्स का नाम जो है पंजाब के साथ में जोड़ करके लिया जाए। ये जो परिस्थिति बनी है न केवल पंजाब के लोगों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि देश के अनेकों लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था पंजाब और पंजाब की धरती को लेकर के है। तो देश में सर्वदूर पंजाब के इस बदलते हुए हालात को लेकर के, इस खराब होते हुए हालात को लेकर के लोगों के मन में चिंता और आशंका है। चुनाव के समय में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर क्रमबद्ध तरीके से सम्मिलित हो रहे हैं और आगे होने वाले हैं। जिस तरह से मतदान के प्रतिशत के आधार पर हमसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी में आने की होड़ मची है और चुनाव के परिणाम के ठीक बाद में बची है। एक साल भी अभी पूरा बीता है, उसी के साथ साथ में जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टी, इवन रूलिंग पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये इस बात की परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी उदित होता हुआ राइजिंग सन की तरह है और पंजाब की जनता का एकमात्र विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है, बन रहा है। कल भी अमृतसर में ज्वाइनिंग का एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बहुत सारे चुने हुए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स और उनके अतिरिक्त अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आना, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ में जुड़ना, ऐसा स्वीकार किया था। आज भी इसी के क्रम में अनेक प्रतिष्ठित लोग, जिनका बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी है, बहुत लंबा राजनीतिक क्षेत्र का जीवन भी है, जिनके बहुत प्रतिष्ठित परिवार भी है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के कुंबे में आप सबकी साक्षी में सम्मिलित होने वाले हैं। और ऐसे क्षमतावान लोग जब भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आते हैं तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत कई गुना उसके कारण से बढ़ती है। मैं उन सब का स्वागत करता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित होकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, सूबे के प्रधान आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के पंजाब के अतीत के गौरव को वापस लौटाने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, प्रयास करेंगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़े, भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी हम गांव-गांव तक लेकर के जाएं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी द्वारा कराए गए सिखों के लिए, पंजाब के लिए किए गए निर्णय, सिखों को दिए गए सम्मान, सिख भाइयों को दिलवाए गए न्याय, इन सब विषयों को धरातल पर लोगों के साथ और अधिक तीव्रता के साथ में लेकर के जाएं। इसके लिए हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे, काम करेंगे। आप सबका मैं एक बार अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, और आज इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में और पत्रकारों से बातचीत के कार्यक्रम में आए हुए सारे जलंधर के सभी ख्यातनाम पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में और कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मन पूर्वक आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसा आदरणीय प्रधान जी ने बात कही कि कार्यक्रम 10:30 बजे का तय किया था, लेकिन आप सब लोगों के बीच में आने में कुछ विलंब हुआ। मैं हृदय पूर्वक आप सबसे उसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ। पंजाब के हालात की चर्चा विस्तार से आदरणीय डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी ने की।
एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो 2014 से लेकर के एक स्पष्ट लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्ति का एक सुस्पष्ट मार्ग, clear goal and well defined roadmap to achieve that goal, उस पर काम करते हुए देश को विकसित भारत बनाने के दिशा में आगे बढ़े। 2014 से लेकर के निरंतर जिस तरह से सरकार ने देश के सामान्य मानवी से जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में जो गैप बहुत बड़ा पिछले दशकों में बन गया है, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उस गैप को पूरा करके, उस गैप को ब्रिज आउट करके और उस लक्ष्य को कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे, समर्थ संपन्न भारत बनाएंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में कई कदम भारत को आगे बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के एक नारा दिया था कि भारत को यदि आगे बढ़ाना है तो भारत के सभी प्रांतों को समान गति से आगे बढ़ना ही होगा। और हम सब ने देखा कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत के प्रदेश जो निरंतर प्रगति के मार्ग में पिछड़ गए, उन प्रदेशों पे विशेष फोकस किया गया। उसके चलते आज वहां स्थितियां और हालात परिवर्तित होने लगे। पंजाब सूबा जो एक समय में देश की शान हुआ करता था, पंजाब सूबा जिसके बेटों ने इस देश को आजाद कराने में और देश के आजादी के बाद में सीमाओं की रक्षा के लिए हजारों की संख्या में अपना सर्वस्व समर्पण किया। पंजाब देश के लिए गर्व का विषय निश्चित रूप से था। गुरुओं की धरती होने के नाते भी जो गुरुओं ने इस देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जिस तरह से बलिदान किया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान की, उसके चलते भी पंजाब को लेकर के आस्था सर्वदूर पूरे देश भर में थी। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह के हालात पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में बने, जो पंजाब आतंकवाद का इतना लंबा 3 दशक का दौर झेलने के बावजूद भी आर्थिक दृष्टि से देश के पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे प्रांतों में सम्मिलित होता था, वो आज पिछड़ते पिछड़ते अंतिम पंक्ति के अंतिम नीचे से पहले, दूसरे और तीसरे ऐसे प्रांतों में सम्मिलित हो गए। पर कैपिटा डेप्थ की दृष्टिकोण से देखें, सरकार का डेप्थ टू जीडीपी रेशियो के दृष्टिकोण से देखें, जलंधर पुधारे ने उन्होंने आप सब के वालों, जलंधर वासियों वालों, जलंधर दे पूरी टीम वालों स्वागत है। आज दी ये प्रेस वार्ता जी विशेष रूप के अंदर कुछ बड़े नेता अलग अलग पार्टियां दे भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जब दी भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन टूटा, कोई दिन, कोई सप्ताह, कोई महीना ऐसा नहीं है जिस दिन बीजेपी परिवार के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए केवल राजनीतिक क्षेत्र से नहीं, सामाजिक क्षेत्र के नाल जुड़े हुए लोग, एनजीओ के नाल जुड़े हुए लोग, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों की ज्वाइनिंग जी है भारतीय जनता पार्टी से लगातार हो रही है। और एक पंजाब की राजनीति लिए भी शुभ संकेत है।
कई बार मैं कहता होंदा कि आज पंजाब के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है और प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 MLA ने, लेकिन पंजाबियों को आम आदमी पार्टी के प्रति 1 साल के अंदर मोह भंग हो गया, उन्होंने कोई आस नहीं। आज पंजाब ने हर वर्ग को लगता है कि ये साडियां आसां को पूरा नहीं कर सकते और ਉਹਦੇ अंदर कोई आस बन के उभरिया जिन्हें प्रति पंजाबियों का रुझान होया वो भारतीय जनता पार्टी और ਉਹਦਾ ही नतीजा है कि पंजाब के लोग बीजेपी के नाल खड़े होना चाहते हैं और पंजाब की बेहतरी करना चाहते हैं। कारण 1 साल के अंदर अंदर जिस प्रकार पंजाब पीछे पै गया, पंजाब का बंटा तार करके रखता है ये झूठी सरकार ने, मान दी सरकार ने लोकां नाल कीतियां कमिटमेंट तो पूरियां करना दूर रहा। आज पंजाब के अंदर जो कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं है, पंजाब के अंदर गैंगस्टर राज है, पंजाब के अंदर फरोती मंगने वाले का राज है, पंजाब की इंडस्ट्री भय च है, पंजाब का व्यापारी भय च है। उन्होंने डर लगता है कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करा या नहीं करा और पंजाब की इंडस्ट्री जी है वो उच्च स्थान जितनी भी हड्डी च थोड़ी जी जान है वो लगता यूपी चला रहे। ऐसे वातावरण के अंदर किसान को भी लगता कि मेरे नाल धोखा हो गया, दुकानदार को लगता मेरे नाल धोखा हो गया, भैनों को तो लगता ही है 1000 रुपया कदवाऊंगा। मैं कल पिंडा च अपने इलाके मैं एक सवाल किया, मैं क्या आजकल बिजली के बिल बुल नहीं आ रहे तो फिर बिजली तो बड़ी मजेदार मिल रही होनी है। मैं तो सच्ची घटना सुना रहा, तुम भी जाके पत्रकार मित्रों पिंडा च जरूर हाल मिलो। कहते जी बिल तो आएगा ना जो बिजली आएगी तो सवेरे कहते रोटी खाने का टाइम होता है तो बिजली बंद हो जाती है, रात को सोने का टाइम होता तो बिजली बंद हो जाती है। बिजली देनी नहीं, पंजाब इन्होंने पंजाब का वादा किया सी मुफ्त बिजली देने का, कि बिल नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें बिजली देना ही बंद करती है। और तुम अप्रैल से जाके देखियो पंजाब का हाल क्यों है। इस करके पंजाब की जड़ा 5 दरियावां का पंजाब है, इन्होंने कसम खाधी सी 3 महीनों च नशा समाप्त करांगे। आज पंजाब जड़ा सैनिक ने, पंजाब के नौजवान की पहचान सी सैनिक है, पंजाब के नौजवान की पहचान सी अच्छे खिलाड़ी के रूप में, पंजाब के नौजवान की पहचान सी कि खेतों के अंदर काम करने वाले नौजवान के रूप में। आज पंजाब की जवानी नशे च चल गई है और पंजाबियों को लगता है कि अगर कोई पंजाब को आर्थिक बदहाली तो बाहर कर सकता है, अगर पंजाब के अमन से शांति से कोई पहरा दे सकता है, पंजाब जो भय मुक्त वातावरण कोई बना सकता है, पंजाब की जवानी नशिया तो बाहर कोई कर सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी है। और वही कारण ये ज्वाइनिंग जड़ियां बीजेपी हो रही है और इस ज्वाइनिंग को करवाने लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी अज इत्थे आए ने और जेडे साथी अज पार्टी ज्वाइन करनगे अग्रवी रूप के अंदर ही पार्टी के बतौर अध्यक्ष के नाते उन्होंने स्वागत भी मैं करता और एक गल का यकीन दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तुहाडा अधिकार, तुहाडा मान, तुहाडा सम्मान यदि राखी करना साडी जिम्मेवारी है और असी मिलके पंजाब नूं सोहना पंजाब बनावांगे। ऐसा पंजाब जिहड़ा प्रगतिशील पंजाब है, ऐसा पंजाब जिथे किसान सुसाइड ना करे, ऐसा पंजाब जिहड़ा खुशहाल होए, ऐसा पंजाब जिथे अमन शांति होए, ऐसा पंजाब जिथे भय का वातावरण ना होए। और इहदे लई जो पंजाब की इस मिट्टी नाल प्यार करता है, जो पंजाब की तरक्की चाहता है, जो पंजाब की बेहतरी चाहता है, जो पंजाब की खुशहाली चाहता है, ऐसे सब पंजाबियों का बीजेपी स्वागत है। और एक बार पुनः जेडे साथी ज्वाइन करेंगे और